हिंदी भी सरल नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। टीचर, राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। पप्पू, मास्टर साहब, अगर बीमार राम स्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मरा? टीचर, मूर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। पप्पू, ले, अब तीसरा मर गया। साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा है? पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद, अरे सुनो, जरा तौलिया देना। पत्नी चिल्ला के, हमेशा बिना तौलिया के नहाने जाते हो। अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? बनियाइन भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी मैं उठाऊं? नहाने के बाद वाइपर नहीं चलाते। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे। फिर उस पे मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदगी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पे फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर करके। पति मन में सोचते हुए, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके। पप्पू और राजू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? पप्पू, मैडम फिर आप कहेंगी नकल मारी है, इसलिए। संता, ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो टिकट चेकर आ गया। टिकट चेकर, टिकट दिखाओ। संता, यह लीजिए। टिकट चेकर, अरे यह तो पुरानी टिकट है। संता, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ट्रेन आप अभी अभी शोरूम से लेकर आए हो। अजीब उलझन है गालिब, वो कहती है पीना छोड़ो तुम्हें मेरी कसम। दोस्त कहते हैं पीना पड़ेगा साले तुझे भाभी जी की कसम। एक ट्रेन अंबाला से अमृतसर की तरफ रवाना होनी थी। रात 9 बजे सभी डिब्बा खचाखच भर गए। संजू भी चढ़ गया पर उसे बैठने तक की जगह नहीं मिली तो उसने एक तरकीब लगाई और सांप सांप चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे सामान सहित उतरकर दूसरे डिब्बे में चले गए। वो ठाठ से ऊपर वाली सीट पर बिस्तर लगाकर लेट गया। दिन भर का थका था तो जल्दी सो गया। सवेरा हुआ, चाय चाय की आवाज़ पर वे उठा, चाय ली और चाय वाले से पूछा कि कौन सा स्टेशन आया है तो चाय वाले ने बताया अंबाला है। फिर पूछा अंबाला से तो रात को चले थे। चाय वाला बोला इस डिब्बे में सांप निकल आया था इसलिए इस डिब्बे को यहीं काट दिया गया था। पत्नी, आज बाहर खाना खाएंगी। टीटू, ठीक है। पत्नी, ओके, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। टीटू, ठीक है, तब तक मैं बाहर चटाई बिछाता हूँ। विदेश घूमने नहीं ले जाने पर कई दिनों से पत्नी झगड़ा कर रही थी। अब चीन घुमाने के लिए कह रहा हूँ तो मना कर रही है। गार्डन में एक पेड़ के नीचे लड़का लड़की हाथों में हाथ लिए चिपक कर बैठे बातें कर रहे थे। उतने में वहां से एक बुजुर्ग सज्जन निकले और उन्हें देखा तो पास जाकर बोले, बेटा क्या यही हमारी संस्कृति है? लड़के ने तपाक से उत्तर दिया, नहीं अंकल, ये तो जागृति है, आप किसी और पेड़ के नीचे जाकर देखिए।
पापा, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? गोलू, सर ने कहा है कि इसी क्लास में एक और साल लगाना पड़ेगा। पापा, साल तो चाहे 2-3 लगा लूं, पर फेल ना होना बेटा। एक बूढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया, दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बूढ़े ने बिल चुकाया। ये देखकर वेटर को सिर चकरा गया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है, खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। वेटर बेहोश। गर्लफ्रेंड, तुम शराब बहुत पीने लगी। बॉयफ्रेंड, अरे ये चीज़ ही ऐसी है। गर्लफ्रेंड, बोतल पर तो साफ साफ लिखा होता है खतरा, फिर भी क्यों पीते हो? बॉयफ्रेंड, अरे पगली, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, यह दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो। टीचर, बच्चों वादा करो कभी शराब सिगरेट नहीं पियोगे। बच्चे, नहीं पिएंगे। टीचर, कभी लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। बच्चे, नहीं करेंगे। टीचर, लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। बच्चे, नहीं करेंगे। टीचर, वतन के लिए जान दे देंगे। बच्चे, दे देंगे। ऐसी जिंदगी का करेंगे भी क्या? पप्पू, बेटा 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटा, घर पर 2 मेहमान आने वाले हैं। पप्पू, कौन कौन? बेटा, मम्मी के भाई और मेरे मामा। पप्पू, फिर एक और लगा, मेरा साला भी आ रहा है। पत्नी, इस महीने मैं आपसे कम लड़ूंगी। पति, अरे वाह, यह कैसे हुआ? पत्नी, क्योंकि महीना ही 28 दिन का है। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपए देंगे, 500 रुपए आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु, इतना भी भरोसा नहीं था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। महिलाओं ने शराब की दुकानें बंद करा दी है। अब वक्त आ गया है कि पुरुषों को भी ब्यूटी पार्लर बंद करा देना चाहिए, ताकि औरतों का असली चेहरा सामने आ सके। भड़का हुआ एक शराबी। आज का सुविचार, भगवान जिसकी मति हर लेता है उसको श्रीमती दे देता है। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटी बनाती है, तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी? बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी। टीचर बेहोश। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती,
वैसे ही हर छींक कोरोना नहीं होती।